करता है, कहा किसी के पास नहीं करता है, जितने भी पास कुछ नहीं है। जो बातें सुने हैं मैं पर भजन करता था, जिनकी बातें करूँ आपको बता दूँगी। दया करो ओ मेरे गुरु, दया करो ओ मेरे गुरु, बिन तेरी दया कहीं भटक न जाऊं, ऐसी दया कर दो तुझे भूल न पाऊं। बिन तेरी दया कहीं भटक न जाऊं, ऐसी दया कर दो तुझे भूल न पाऊं। दया करो ओ मेरे गुरु, संकटों से घिर चुका हूँ, अंधेरा अंधेरा है, दीप जला दे गुरुवर फैले उजाले। संकटों से घिर चुका हूँ, अंधेरा अंधेरा है, दीप जला दे गुरुवर फैले उजाले, फैले उजाले। तेरा ही हो मुझको सहारा, कि तेरे ही सहारे भव पार लगाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, तेरे ही सहारे भव पार लगाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, बिन तेरे दया कहीं भटक न जाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं। दया करो ओ मेरे गुरु, मैं तो हूँ गुरबर अनजान राही, राह दिखा दे गुरबर तुझको है पाना। मैं तो हूँ गुरबर अनजान राही, राह दिखा दे गुरबर तुझको है पाना, तुझको है पाना। ये जीवन तेरे हवाले, इस जीवन से तेरा कुछ काम कर पाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, इस जीवन से तेरा कुछ काम कर पाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, बिन तेरी दया कहीं भटक न जाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं। दया करो ओ मेरे गुरु, आदेश तेरा कर पाऊं हर दम, ज्ञान नहीं है गुरु मुझको बताना। आदेश तेरा कर पाऊं हर दम, ज्ञान नहीं है गुरु मुझको बताना, मुझको बताना। मैं तेरा शिष्य हो गया, कि सारे बाधाओं को तेरे नाम कर जाऊं। ऐसे दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, सारे बाधाओं को तेरे नाम कर जाऊं।
ऐसी दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, बिन तेरी दया के कहीं भटक न जाऊं। ऐसी दया कर दो तुझे भूल न पाऊं, दया करो ओ मेरे गुरु। दीदी अभी आप भजन सुने हैं, भजन की एक एक लाइन समझिए कह क्या रहा है। कैसी दया कर दे मैं तेरा काम कर पाऊँ। उनकी दया के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, कि कितनों ताकत लगा लीजिए। आप घर बैठे सोचते रहिएगा कि मैं चर्चा में चला जाऊंगा, जब तक दया न होगा नहीं जा पाइएगा। इसलिए कहता साहब बोले कि मन को बनाइए, मैं चर्चा में जाऊंगा, उनसे दया मन ही मन मांगिए, और जो आप काम कर रहे करिए। देखिए गुरु कैसे नहीं आपको चर्चा में पहुंचा देता है। ये गुरु को उत्तरदायित्व होता है, लेकिन पहला कदम बढ़ाएंगे तब न। सोचते रहेंगे सोचने से कुछ नहीं होता है। कहता सोच कर काम जब कीजिएगा न, तब रिजल्ट सुंदर आएगा। हम आप शिष्य बनने के लिए चले हैं, यह संसारी चीज लेने नहीं आए हैं। सूत्र जी कह रहा कि शिव आप मेरे गुरु हैं, जिसका गुरु होगा चेला ही बनेगा, दूसरा थोड़ी कुछ बन पाएगा। दीदी चेला बनने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र ऐसे नहीं मिला है। जब साहब ने महादेव को अपना गुरु बनाए थे न, तो किसी को नहीं बताया, सिर्फ दीदी को छोड़ करके। और इस बीरा को उठाएगा कौन? साहब तो पहले बार कदम को नहीं उठाया, खाली गुरु बनाया। जब आदेश आया तो दीदी ने उनको हिम्मत दी है कि ये बीरा मैं उठाऊंगा, ये गुरु का काम मैं करूंगा। और दीदी पहली उठी है और घरों घरों में जा करके इस मैसेज को दिया, इस संदेश को दिया है। बोला मुझे आता है नहीं मेरे पास, जैसे हम कहते टाइम नहीं है। उतने घर की राजा की रानी रह करके भी दीदी ने उसके घर का बर्तन धोते थे, झाड़ू धोते कर गुरु की चर्चा करते थे, चर्चा भी कर लेते थे दीदी, और झाड़ू पोछा भी मारकर गुरु की दिशा में चलाते थे। इतना कुछ किया है, तब जाकर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अब इस संदेश पहुँचा है। हम लोग तो चलो कुछ नहीं कर पाते, किसी को एक सूचना देने की भी बारी आता है तो नहीं कर पाते हैं। कहते छोड़ो न, 2 बार कह दिया कितना खुशामद करेगा। लेकिन दीदी नहीं, जो गुरु का चेला होगा, जो गुरु कहेगा ना वही हमको करना है, चाहे चलिए अथवा ना चले। ये गुरु का काम है। मुझे गुरु ने कहा है कि संदेश दीजिए, मेरा काम है संदेश देना। बाकी काम गुरु, ताकत मेरे पास थोड़ी है, ताकत तो गुरु पास है। को कैसे पहुंचेगा वो गुरु जानेगा। लेकिन उस दया का पात्र हम बनेंगे तब न। 3 सूत्र रटे हुए हैं एक तोते की तरह। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम। ये तीनों सूत्र रटने वाला नहीं है, समझने वाला। तीनों सूत्र कह क्या रहा है? तीनों सूत्र करने से चेला थोड़ी बनेंगे। तीनों सूत्र साहब ने कहा है कि कीजिए शिव गुरु की दया होगा। जब तीनों सूत्र कीजिएगा ना, तो चेला बनकर महादेव का काम कीजिएगा। रटने से क्या होगा? सब दिन रटते रहिएगा। बचवा को पढ़ाते पढ़ाते कलेक्टर बना दीजिएगा, फिर दोबारा थोड़ी पढ़ेगा। उनका जो काम मिला वो काम अब करेगा। चेला तो बन गए हैं, घोषणा हो चल भी चल 10-10 साल गुरु बाइबान है। सब दिन क्या 3 सूत्र में घोषते रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे, इस मैसेज को आगे तक भी पहुंचाएंगे। तो कौन पहुंचाएगा? जो शिष्य होगा वही पहुंचाएगा। तो चर्चा सुनते सब हैं। चर्चा सुनने में मजा भी बहुत आता है, अच्छा लगता है गुरु की बातें करने में। लेकिन जब करने की बारी आती तब कहाँ जाता आपका मन? तब काहे न सोचते हैं कि जितना अच्छा वहाँ बैठ कर सुने। बताइए, सुनने में इतना अच्छा लगता है, जब गुरु का काम करिए तब कितना अच्छा लगेगा, आपको अनुभव नहीं है? जब महादेव का काम कीजिएगा लगेगा मन अंदर से इतना गदगद हम लोग करके बैठे हुए हैं, किए हुए हैं। जैसे जैसे गुरु का दिशा में चलिएगा ना, आपका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, कहना वैसे मन से नहीं बोला जाता है, कहानी ग्रंथ नहीं है। हम आप अनुभव किए हैं, अनुभूति लिए हुए हैं। उनका साहब दीदी के ऋणी है, महादेव का ऋणी है, जो कभी नहीं चुका पाएगा। उस महादेव से पल पल दया मांगिए, रोज दया मांगिए। दया मांगने में पैसा नहीं लगता है। नहीं कर पाते काम, कोई बात नहीं, डेली दया मांगिए। जितना बार महादेव याद आ जाए, दया मांगते रहिए, गुरु को नमः शिवाय प्रणाम कीजिए। 2 चीज़ करते रहिए। ये 2 चीज़ करते करते एक दिन ऐसी दया होगा कि आपको महादेव अपने काम में चला देगा। लेकिन 2 सूत्र करने में नहीं, चर्चा मांगते टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन दया तो घर में मांग सकते हैं, नमः शिवाय घर में तो कर सकते हैं। 2 सूत्र करने में क्या जाता है? सारा काम हो रहा है हाथ पैर से, मन क्या करता है? मन तो हरदम टेंशन में रहता है, वो सोचता कुछ और सोच लेते हैं।
गुरु के विषय में सोचिए, तब जाकर गुरु के दिशा में चलिएगा। ये गुरु की दया होता है जो हम आप बैठकर गुरु की बातें सुनते हैं, सुनकर अमल कीजिए। ये नहीं सुनकर मजा लीजिए फिर सब दिन मजा लेते रह जाइएगा, चेला नहीं बन पाएंगे। किसके जीवन में संकट नहीं है? कोई साथ बैठे हैं जिसके संकट नहीं है, सबके जीवन में संकट है। लेकिन गुरु जब समय आएगा तभी कुछ होगा, एकाएक कुछ नहीं बनता है। धीरे 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 जैसे जैसे कर्म फल कटता जाएगा वैसे वैसे काम मेरा धीरे धीरे बनता चला जाएगा। एकाएक थोड़ी कर्म फल। ये घाव इतना पुराना है, कोई डॉक्टर भी दवाई देता होगा तो हल्का दवाई देता है, इतना हार्ड दवाई नहीं था हार्ट अटैक से मरिए जाए, वो भी हल्का दवाई देता है कि धीरे धीरे इसका घाव सूखेगा। चेला बनने चलने कोई आम बात नहीं है, चेला बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन साहब जो रास्ता दे दिया है बोला बहुत आसान है, बहुत सुंदर आसान तरीका दे दिया है 3 सूत्र के माध्यम से। कैसे? नहीं चर्चा मारते कोई बात नहीं, आप दूसरों को बताते बताते आप कब चेला बन जाएगा खुद पता नहीं चलेगा। जोर दूसरों को रहे, किसी को गुरु बना लीजिए न, दीदी ये 3 सूत्र कीजिए, दया मांगना है, चर्चा करना, नमस्कार गुरु को प्रणाम करना, यही सूचना देते देते महादेव चेला बन जाइएगा। यहाँ बैठ कर के 1-2 घंटा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आते सीखने के लिए, सीखेंगे, सीख करके दूसरों को बताएंगे, मैं भी गुरु का शिष्य बनूंगा, दूसरों भी बनेगा। है तो जीवन में कुछ नहीं, दे तो कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा आपका घर रोशन हुआ है साहब दीदी की दया से, और का भी रोशन हो जाए। जो साहब ने मेरा उठाया है, हम आपका संकल्प बने कि पत्ते पत्ते का शिव का शिष्य बने। दीदी हम आप थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे तब न पीछे वाला कदम बढ़ाएगा। कुछ तो चलना पड़ेगा, रास्ता बनाना आसान नहीं है। जब रास्ता बनता तो सब चलता है पीछे से, लेकिन बनाने वाला आगे कोई बढ़ता ही नहीं। आगे कोई बढ़ेगा तब पीछे से चलेगा, आगे बढ़ेगा कौन? आगे बढ़ने वाला दीदी वही बिरला होगा जो महादेव का शिष्य होगा। करोड़ों जुड़े हुए हैं महादेव के चेला, करोड़ों बने हुए हैं। किसी से पूछेगा तो बोला मैं तो घोषणा